ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला 4x² माइनस 25y² फैक्टराइजेशन करना है हमको। ठीक है, तो एक तरह से इसको तोड़ करके और छोटे में लिखना है। देखो यहाँ पर हम लोग अभी तक तो जो फैक्टराइजेशन था, ठीक है, वो बिना आइडेंटिटी लगाया कर रहा था। अब जो है आइडेंटिटी वाला हम लोग लगा करके कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 आइडेंटिटी होती है तुम्हारा a प्लस बी का, एक होगा होल स्क्वायर, एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होगा a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये होगा तुम्हारा a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और ये होगा तुम्हारा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा, बाकी इधर वाला इन दोनों से अलग। ठीक है, तो देखो 4 को 4x² माइनस 25y², ये किसी चीज़ के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। ये लास्ट वाला एक फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग ए किसको मान रहे हैं, ए इस पूरे को मानना पड़ेगा। ए इस पूरे को मानेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। किसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ए के ऊपर होना चाहिए। ए किसको मानेंगे हम लोग, पूरे, इधर पूरा बनाना पड़ेगा ना। अभी किसका है, अभी केवल एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको ए बनाना है। तो देखो 4 को लिखा जाता है 2 × 2, मतलब कि 2 की पावर 2 ना, 2 की पावर 2, 4 लिख सकते हैं हम लोग ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस ऐसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू y²। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, बेस सेम है दोनों का, पावर भी सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी हम लोग पावर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2x की पावर कॉमन चलेगी बाहर 2। ऐसे ही इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5y की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या बना है, a बना है हमारा 2x और b बना है 5y। तो अब ये जो है इस फॉर्म में आ गया है, a² माइनस b²। अभी तक इस फॉर्म में नहीं था, यहाँ पर होते होते आ गया। तो हम लोग a² माइनस b² फॉर्म में आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। ऐसे इसके आगे देख लेते हैं। सेकंड इसका बोल रखा है 9x² माइनस 1। देखो 3 3 9 होता है, मतलब कि 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस। देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, कॉमन ले लिया पावर, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। बोल रखा है 150 माइनस 6a²। देखो 150 किसी का स्क्वायर हम लोग नहीं पता, हमको क्या लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो 6 को हम लोग भी तोड़ के लिख, किसी चीज़ का स्क्वायर होता नहीं होता। ठीक है, अभी इससे पहले हम क्या था कि हमको स्क्वायर देखो पता चल रहा था, जैसे यहाँ पर 9 क्या था, 3 का स्क्वायर था। ठीक है, तो ऊपर बन रहा था हमारा 4 जो था 2 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ स्क्वायर स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग HCF निकाल लेंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उनको हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो 150 लिख लो और 6 लिख लो। 2 3 या 6, 3 1 जा 3, और 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10, और 2 से नहीं जाएगा, 3 स्टार 3 2 या 6, 1 बचेगा 15, 3 5 15, और फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 3 क्या है, HCF, 2 3 का होता है 6, 6 HCF है। तो 6 क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन चला गया, और कुछ वेरिएबल कॉमन तो आ नहीं रहा है, केवल 6 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग केवल 6 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। देखो 6 6 चला गया, क्या बचेगा, 5 5 से 25। ठीक है, तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 25 ना। 6 चला गया, 25 बचेगा अंदर, माइनस एक 6 था वही चला गया, तो क्या बचेगा, a² बचेगा। अब देखो 5 को हम लोग 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस a²। ठीक, 6 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये देखो इस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो a माइनस, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, ये हमारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। इसके आगे देख लेते हैं, इधर 32x² माइनस 18। ठीक है,
और कोई वेरिएबल तो कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले नंबर का जो है HCF निकाल लेते हैं। 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। ठीक है, इधर कहीं में 3 था नहीं, तो केवल और केवल 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो केवल 2 HCF निकल के आया, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो बच गए अंदर लिख देंगे। जैसे 2 इंटू 16 32 होता है, 2 बाहर आ गया, केवल 16 बचेगा। वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं था, तो इसलिए केवल 2 कॉमन गया है, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। माइनस 2 9 से 18 होता है, 2 चला गया, 19 बचा है इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो 16 का लिख सकते हैं 4 4 जा 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस 9 का लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। जरा देखो, इसको हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। इसको क्या लिखते हैं, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a बन गया, ये b बन गया, तो इस फॉर्म में आ चुका है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, ये बना लेते हैं a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और ये 2, ये हमारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन या तो एक काम करो, a माइनस बी को होल स्क्वायर खोलो, खोल के कोई मतलब नहीं है, फैक्टराइज करना एक तरह से छोटा करना होता है। ठीक है, तो इसको खोलना नहीं है। ठीक है, खोलना कैसे था, अगर ऐसे खोलता, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको खोल नहीं रहे, हम लोग उसको छोटा करेंगे। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 इंटू 3, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर, इसको ही ब्रैकेट में ले लो। अब जरा एक चीज़ देखो कि ये जो हिस्सा है, ये a स्क्वायर बन गया, ये b बन गया, तुमको कुछ दिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए जो कि है ये प्लस बी ये हो गया, और दूसरा ए माइनस बी मतलब कि ए माइनस ब्रैकेट और फिर ये वाला लिखेंगे। ठीक, जब भी माइनस का ब्रैकेट माइनस हो ब्रैकेट के बाहर ना, तो उसको वैल्यू जो है ब्रैकेट में पुट कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं पुट किया क्योंकि यहाँ पर प्लस था। अब अगले स्टेप में खोलो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि प्लस ही था, प्लस माइनस माइनस ही बनेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस 3, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर -3 होता, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस होता, ठीक है, तो तब माइनस माइनस क्या बनता, तब प्लस बनता। ठीक है, इसलिए जब भी माइनस लिखा रहता है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए उसको ब्रैकेट में पुट करते हैं। एक्स माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, हमारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। इसके आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पर देखो, इसको भी ए माइनस बी इसी फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो मुझको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ है, ये बी वाला पार्ट बन गया हमारा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए बन गया। बन नहीं गया, अभी बनाना है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर किसके ऊपर है, एक्स प्लस वाई के ऊपर है, 9 के ऊपर नहीं है, तो 9 के ऊपर भी हम लोग को ले आना पड़ेगा, मतलब कि 9 को तोड़ करके उस तरह से लिखना पड़ेगा, मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों के पास स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसके बाहर उसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ये हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करूँगा, ए प्लस बी ये बन गया, और दूसरा तुम्हारा ए माइनस बी जो कि है ए, ये बन गया ए माइनस बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, 3, ये ब्रैकेट खुलेगा, 3 इंटू एक्स का हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू वाई का बन जाएगा 3y प्लस x, वैसे यहाँ पर खुलेगा 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y माइनस एक्स। खोला क्यों मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x था और इसमें भी x था, तो मुझको पता है ये सॉल्व होगा, इसलिए मैंने इसको खोल दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा,
ये और ये सॉल्व होगा, सेम वेरिएबल बताया था, लाइक टर्म्स क्या होते हैं यहाँ पर उसमें सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब आना है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, वेरिएबल एक बार लिखा जाता है, +3y, और इधर क्या आ जाएगा 3x - x, 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2x, और क्या बनेगा ये हमारा +3y। ये फैक्टर्स आ गए हमारे। ठीक, ठीक है। ये जो इधर सेकंड दे रखा है, ये जो तरीका दे रखा है ये गलत है। अच्छा, और ये जो लिख रखा है मैंने ये सही है, और मैंने अभी रेट कर दिया है ये। ठीक है, वही जो बताया वही मैंने अभी अपडेट किया है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो 20x² - 45y², देखो 20 को हम लोग और 45 इनके हम लोग एचसीएफ निकाल, देखो 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर्स दे रखे हैं इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 × 10 = 20, फिर 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, ठीक है 45, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और 3 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 3 3 और ये 5 लिखा। अच्छा, ये 3 है, मतलब ये 3 3 5 है, और ये 2 2 5 है। तो केवल 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन सब में से 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 4 से 20 होता है, 5 चला गया 4 बचेगा x² माइनस 5 9 जा 45, 5 चला गया 9 बचेगा y²। अब देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा इंटू x² माइनस 3 3 या 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या है 5। जरा इसको देखो, ये बन गया a और ये बन गया b, तो a² - b² के फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम लोग तोड़ करके लिख लेंगे a + b और a - b। तो a की जगह पर 2x है प्लस b और 2x - 3y, तो a + b a - b। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं, 9x² - 4y + 2x का स्क्वायर। यहाँ देखो 4 है, यहाँ पर 9 है, 4 को देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को देखो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको। 3 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 2 का स्क्वायर इंटू y + 2x का स्क्वायर। यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू y + 2x का होल स्क्वायर। ये पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, a + b a - b, तो a + b जो कि क्या होगा 2 इंटू वाई + 2x। ठीक, ये एक में आ गया, और a - b मतलब कि 3x - 2 इंटू वाई + 2x, ये दूसरे में आ गया। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको ब्रैकेट खोल करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x प्लस, देखो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू वाई 2 हो जाएगा, प्लस 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 2 2 से कहता है 4 इंटू एक्स। ठीक है, इधर 3x, यहाँ पर देखो +2 था, यहाँ पर -2 है, -2 जब y में मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 इंटू वाई 2y प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 से कहता है 4 इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, ये और ये 4 3 7 7x + 2y बताया था लाइक टर्म सॉल्व होते हैं। और इसके बाद इधर 4 3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1 बचेगा, 1x लिखो या फिर सिंपली x लिखो। x क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि 4 बढ़ता, -2y। और इसको अगर पॉजिटिव बनाना तो इसमें से क्या कर लूंगा -1 कॉमन ले लूंगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 4x + 2y x + 2y। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, यही वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये दे रखा है, हम लोग इसको इस मतलब इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो यहाँ देखो यहाँ पर 2 है,
इस पूरे को ए मान लूँ तो ए स्क्वायर, इस पूरे को बी बना लूँ तो बी स्क्वायर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो गलती, मतलब कि दिक्कत ये है ना कि केवल ये इसके ऊपर स्क्वायर है और केवल वाई के ऊपर स्क्वायर है। 50 के मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर बनाओ जिसके ऊपर स्क्वायर हो, ताकि हम लोग पूरे में से स्क्वायर को कॉमन लेकर के उसको बी स्क्वायर बना सके। तो हम लोग वही करने वाले। टू को मैं क्या करूँगा, टू पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो टू मैं कॉमन ले लूँगा, पूरे में से कॉमन लूँगा। तो यहाँ टू था वो चला जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस, देखो टू टू ज़ा फोर, वन बचेगा 50। हाँ ठीक है, 25 इंटू टू करोगे तो 50 आता है। मतलब 25 इंटू टू 50 होता है, टू चला गया 25 बचा है, और वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि टू ये लिखा है ब्रैकेट एक्स माइनस टू वाई का स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये टू। ठीक है, तो टू इंटू एक्स माइनस टू वाई, ये क्या बन गया, ए, अच्छा एक्स माइनस टू वाई लिखा, अच्छे एक्स माइनस टू वाई, तो ये बन गया ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, टू ब्रैकेट खोलूंगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस 5 वाई ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस टू वाई माइनस 5 वाई। ठीक है, तो इधर भी वाई। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होगा और ये दोनों सॉल्व होगा, बताया लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो 5 4 3 बचेगा, वेरिएबल साइन किसका आएगा, प्लस, क्योंकि 5 बड़ा था, एक्स प्लस 3 वाई, और इधर आएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 6 7 7 वाई, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा था, 5 नेगेटिव है, और ये 2, तो हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक, ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फिर से हम लोग इसको इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो इस फॉर्म में ले आ लेते हैं। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, स्क्वायर केवल इसके साथ है। एक तो पहली चीज़ तो ये, तो टू के स्क्वायर बना लो, ठीक है, जो कि कर नहीं सकते। तो हम लोग देखो यहाँ पर इसमें और इसमें पूरे में से टू कॉमन निकाल लेंगे, टू रहेगा ही नहीं तो दिक्कत भी नहीं रहेगी, तो बच्चे का केवल ये जो कि बी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर भी कुछ ना कुछ करके हम लोग ए स्क्वायर बना लेंगे। टू पूरे में से कॉमन लूंगा, तो टू वन ज़ा टू, और टू सी टू, टू इंटू 16 क्या होता है, 32 होता है, टू चला गया, 16 बचेगा, माइनस एक टू था वही चला गया, तो एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए का स्क्वायर बनाना है, ये तो बी का स्क्वायर देखो बन ही गया, तो एक ए स्क्वायर बना लेते हो। देखो 4 4 जगह होता है 16, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी माइनस बी के बराबर होता है, कर लेते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बताया था ब्रैकेट पुट करते हैं। देखो ब्रैकेट का असली यूज़ तुमको यहाँ पर दिखेगा, टू ब्रैकेट 4 प्लस, ये प्लस था, सबका साइन सेम रहेगा क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है। हम्म, और आगे कर बढ़ते हैं। 4 ये माइनस क्या होगा, जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा सबका साइन चेंज कर देगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे एक्स पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, -4 क्या था, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू माइनस प्लस खत्म, एक्स बचा केवल, इधर आते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 4 4 8, तो 8 माइनस एक्स। ठीक, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x इंटू 8 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 108 है, यहाँ पर 3 है। देखो इस पूरे, यहाँ पर केवल ए के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर देखो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो इस पूरे के हिस्से को अगर हम लोग बना ले का, उसका मतलब होल स्क्वायर बना ले तो बी स्क्वायर बन जाएगा, और इस पूरे का अगर स्क्वायर ऊपर ले ले तो ए स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि इस फॉर्म में ले करके आ जाए अगर, ठीक है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो पहली चीज़ यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है, क्योंकि 9 तो है नहीं कि स्क्वायर लिख करके हम लोग 3 का स्क्वायर लिख करके फिर उसको हम लोग पूरे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, 3 पूरे में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 3 9, 1 बचेगा, और 3 6 18, 36। 3 × 36 करो तो 108 होता है, 3 चला गया। अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 3 चला गया, तो क्या बचेगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो सही है, ये तो हमारा देखो, ये तो बी बन गया हमारा। ठीक है, ये बी बन गया। अब ए स्क्वायर बनाना बाकी है। ए स्क्वायर मतलब कि पूरे के ऊपर, ठीक है, मतलब इस पूरे हिस्से के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ना कि केवल ए के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 6 6 36 होता है, मतलब कि 6 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, माइनस फिर वही बाकी सारी चीज़ें एज इट इज उतर जाएंगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6a का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये ए। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी, जैसे ये लिख दिया। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। ठीक है, ये ए वाला हिस्सा था, ये बी वाला हिस्सा, तो ए प्लस बी, और इसके नीचे लिख रहा हूँ, मतलब इसके बाद में कंटिन्यूएशन में था, मतलब ब्रैकेट के जस्ट बाहर बाद में ब्रैकेट, बट जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, 6a माइनस बी, जो कि क्या है, बी माइनस सी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 6a प्लस, देखो प्लस रहेगा सबका साइन, मतलब जो भी लिखा हो वही लिखा रहेगा, साइन में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई होता है, साइन नहीं चेंज होता है। माइनस की बात करते हैं, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट यहाँ से हटेगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस सी हो जाएगा। जो अभी तक नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे पाई देखो दोनों में कॉमन है, जो छोटी पावर होता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे 1 पाई है, इधर 3 पाई है, 3 पाई और इधर 1। ठीक है, जो सबसे छोटी पावर मतलब कि 1, 1 कॉमन निकाला जा सकता, कम से कम एक कॉमन निकाला जा सकता, तो एक मैंने कॉमन निकाला। अब वेरिएबल ए पे आते हैं, ए की पावर इधर 5 है, ए की पावर इधर 1 है, जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन निकाल मतलब कि ए निकाल सकते हैं केवल, और तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते। मतलब कि पाई ए पूरे में से कॉमन निकाल लिया, तो पाई चला गया, इधर से ए चला गया, ए की पावर क्या बचेगा 4, 5 था 1 चला गया, माइनस 3 पाई था 1 चला गया, 2 पाई बचेगा, 1 था ए वही चला गया, बी की पावर 2 बचेगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म अंदर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाई ए की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 2 से 4। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो दोनों का पावर 2 था, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में से अगर मैं कॉमन ले लूँ पावर को, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए स्क्वायर है, और बी की जगह पर पाई भी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी माइनस बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, माय बैड, और पाई। ये क्या आ गया, हमारे फैक्टर्स आ गए। 7 का फर्स्ट हमको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो लगेगा नहीं। देखो यहाँ पर देखो हम लोग बी स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर देखो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लेकर के आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिसके ऊपर स्क्वायर हो, फिर पूरे में से स्क्वायर निकल जाए। यहाँ पर भी देखो केवल इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से भी देखो 2 अगर हट जाए तो ये पूरा बी स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हम लोग यही करते हैं, 2 हटा लेते हैं। ठीक है, तो 50 50 x² माइनस 2 x - 2 का स्क्वायर लिखा था, 2 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 * 4, 1 से 2 5 से 10 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 चला गया, तो x - 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा बन गया, बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया हमारा। ठीक है, तो इधर फिक्स करते हैं। अब देखो इसको अब लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर। फिर इसको हम लोग, ये तो 2 लिखा जाएगा, आगे चलता चला जाएगा, इसको हम लोग 5x का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये इस फॉर्म में आ गया हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
टू ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म में लिख लेते हैं इधर, तो ए प्लस बी माइनस था चाहिए, ए माइनस बी, खोल लेते हैं इनको। 5x प्लस रहेगा, सबका साइन जो जैसे था वैसा ही रहेगा, साइन चेंजेस नहीं होंगे। इसको खोल क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ x से सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देख तो, यहाँ पर माइनस था, सबका साइन जो है उल्टा हो जाएगा, जो x जो कभी पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो इधर नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसके आगे। 2 ये x x सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 था कम से कम, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2। ये सॉल्व होगा, 5 में से बन जाएगा 4, तो 4x प्लस 2। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक, यहाँ पर दिया है x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस 3। जरा यहाँ देखो, कुछ किया जा सकता है इसका। तुमको इसको इस फॉर्म में लिख के इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो कर लेते हैं। लेकिन फिर हमको वहाँ पर, चलो यही कर लेते हैं पहले। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इधर से इधर जा सकते हो तो उधर से इधर भी आ सकते हैं ना। तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ना, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, प्लस 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, क्या बचेगा -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग देखें तो x माइनस 2y हम लोग इधर बना सकते हैं, ठीक है। चलो उसको तो बाद में आते हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ कैसे। तुम तो कहो यहाँ बीच में प्लस है जबकि यहाँ माइनस है, तो क्या काम करते हैं, अगर -1 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो इसके अंदर क्या बचेगा, x जो कभी नेगेटिव था अभी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 4 जो कभी नेगेटिव था तुम्हारा अब बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर भी अब देखो पूरी तरह से अभी नहीं आया y के ऊपर स्क्वायर, जबकि इधर 4 के साथ नहीं है, तो इधर 4 को हम लोग 2 इंटू 2 करके कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर लेंगे। तो x माइनस 2y, ठीक, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, x माइनस 2y, ठीक है, -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, -1 है, और इधर x माइनस 2y। जरा देखना x माइनस 2y पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो x माइनस 2y अगर मैं पूरे में से कॉमन निकालूंगा तो एक तो यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, -1, और यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1, और ये तो x प्लस 2y जो बच गया उसको लिख रहा हूँ। अब ये -1 अगर मैं खोल दूँ तो अंदर क्या बनेगा, 1, सबका साइन चेंज हो जाएगा, -x माइनस 2y, ये बचेगा, इधर बचेगा x माइनस 2y। तो हमारे फैक्टर आ गए। देखो 2a प्लस बी हम लोग इधर भी बना सकते हैं, कैसे, इसको अगर हम लोग लगा दें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको ले करके आ जाए, जो कि ले आ सकते हैं। हम सबको पता है, देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। फिर यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी या माइनस बी, तो इसको वही लिख लूंगा 2a प्लस बी और 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी, 2a प्लस बी 2a प्लस बी यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 2a प्लस बी
पूरे में से कॉमन लूँगा, पूरे में से कॉमन लूँगा तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 इंटू 2a माइनस बी बचेगा, जो कि यही होगा, 2a माइनस बी ही होगा, प्लस यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद 2a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसको खोल दूँ तो 2a माइनस बी प्लस 1 फैक्टर्स, ठीक। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, एक बार a हमारा a से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, फिर ऐसे ये इससे और ये इससे लगेगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, a इंटू ए की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम है दोनों का, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी तो क्या बनेगा, पावर 2 ही तो बनेगा ना। और उसके बाद माइनस प्लस का होता है, माइनस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई होगा बी से, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बी इंटू 2 क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, b 2 बी वही चीज़, नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। इसको और इसको मैं साथ में लिख लूँ, देखो क्योंकि इनको साथ में लिख के कुछ होने नहीं वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा यहाँ पर देखो ये बन गया, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं आगे माइनस, और ये जो सारी चीज़ें बच गई उनको हम लोग साथ में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। जरा a प्लस बी और a माइनस बी, देखो यहाँ पर हम लोग 2 अगर निकाल ले तो a माइनस बी इधर भी बनाया जा सकता है। देखो मैं -2 इसलिए निकालूंगा, देखो अगर केवल मैं 2 निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी, जो कि इधर है नहीं, और मैं अगर इसमें से माइनस भी निकाल लूँ कॉमन, तो अब अंदर बन जाएगा, जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। अब a माइनस बी पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस बी पूरे में से कॉमन ले लिया, अब बचे क्या, ये बचेगा, तो a प्लस बी, ये तो चला ही गया, -2 क्योंकि ये भी चला गया, ब्रैकेट खोल लूंगा, a प्लस बी -2 और ऐसे ही a माइनस बी, ये हमारे क्या आ गए। तो सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम लोग फिर से वही ब्रैकेट खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी और सब मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, वही बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 इंटू ए करोगे तो 1 ही आएगा, या फिर a लिखो वही चीज़ है, माइनस बी इंटू बी करोगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है प्लस, बी इंटू बी इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 बी लिखो या फिर b लिखो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको साथ में लिख लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ में हो जाएगा और ये दोनों साथ में हो जाएगा, तो माइनस a प्लस बी। अब इसको देखो ये आइडेंटिटी लगा लेंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी माइनस a प्लस बी। यहाँ पर देखो माइनस ए प्लस बी बन रहा है, माइनस ए प्लस बी यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करता हूँ अगर -1 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा, a नेगेटिव था a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा तो a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी दिख रहा है पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस बी अगर मैं पूरे में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी, तो ब्रैकेट में a प्लस बी, ये चला गया, -1 बचेगा इधर और ये चला गया पूरा पूरा, ठीक। तो a माइनस बी और a प्लस बी -1, ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, हम लोग कह सकते हो इस मेथड के, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है हम लोग का और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। देखो यहाँ पर 2xy को इसने तोड़ करके लिखा है xy प्लस xy, क्योंकि देखो xy सॉल्व होकर के 2xy बन जाएगा ना, तो इसी को तोड़ के इसने ये लिखा है। फिर इसने क्या किया है अगले स्टेप पे कि +3x और -3x ऐड किया है और +3y और -3y ऐड किया, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसको फॉलो करने की जगह हम लोग सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं इस पार्ट पर, इस हिस्से पर, ठीक है। देखो इसमें से पहला चीज मैं कि अगर माइनस कॉमन ले लूं, तो 9 -1, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² -2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा आइडेंटिटी क्या होती है ना कि चलो x और y के टर्म्स में ही लिख दूं अगर, तो a प्लस बी मतलब कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 2ab, सॉरी 2xy।
ये प्लस के लिए होता है और इसी का नेगेटिव के लिए भी होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये जो दूसरी वाली है यहाँ पर तुमको मैच कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो ये तुमको सीधा सीधा इस फॉर्म में दिख रहा है, और इस फॉर्म में दिख रहा है मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको पूरे को मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा जा सकता है, देखो -1 मत लिखो, ठीक है, इसका कोई काम पड़ेगा नहीं, -1 लिखो माइनस लिखो वही चीज़ है। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी और हम लोग ने पढ़ रखी थी अभी तक, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर एक्स और वाई ये वाला पार्ट है, ठीक है। चलो मैं बता दूँ ढंग से, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये बी है, ये जो पूरा हिस्सा है ए, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको ए प्लस बी मतलब कि 3 प्लस एक्स माइनस वाई ए प्लस बी और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, ठीक। ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स जगह माइनस माइनस करता है प्लस। देखो जैसे ही क्या करते हैं ब्रैकेट खोलते हैं ना, अगर बाहर माइनस सबका साइन अंदर जो है फ्लिप हो जाता है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था ये वाई पॉजिटिव हो गया, ठीक। और ये खोलेंगे तो 3 प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस था इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ, जो जैसे था वैसे लिखा रहेगा। ये हमारा आंसर आ, ठीक। 9 का भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है एक्स प्लस सॉरी इंटू बी। देखो 2ab वाला बन गया, प्लस बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है हमारा हम लोग का एक्स का स्क्वायर, ठीक। ए की जगह पर क्या है एक्स है और बी की जगह पर 1 है, तो 2ab इस फॉर्म में आ गया हमारा। अगर इस फॉर्म में आ गए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप पे वही करेंगे। और इधर देखो 9, चलो अच्छा छोड़ दो, इसको अगले स्टेप पे करते हैं, सब एक साथ दिखा दूंगा। माइनस, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। ए की जगह पर एक्स है प्लस बी की जगह पर 1 है, इसका होल स्क्वायर। देखो 9 का लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी तुमको पता चल जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर था और इसके पास भी स्क्वायर था, दोनों में कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर से लगा माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रेंट लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस था, ये प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर ये माइनस था, अंदर जब मल्टीप्लाई होगा सबका साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव हो गई, हमारा आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन में 11 का फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। तो इस मेथड के जगह मैं सिंपल मेथड यूज़ करूंगा, हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो ये सब के सब नेगेटिव है, मैं करता हूँ इस पूरे में से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो 9x की पावर 4 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर सारे सारे पॉजिटिव जाएंगे, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 36। अब यहाँ पर देखो कि 6 इधर 36 होता है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इधर आता है ये, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, सबके सब नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया ना, सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे अंदर। ये बना एक्स स्क्वायर,
माइनस सॉरी प्लस 2 ए की जगह पर x और b की जगह पर 6। अब इसको जरा सॉल्व करो, 12x बन रहा है। तो कहो ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ इस चीज को, इस पूरे पोर्शन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस वाले में, और इसमें आ जाएगा तो इसमें कर लेंगे। बस यही एम है। और ये हमारा हो गया 9x⁴ माइनस। अब देखो तुम्हारा ये इस फॉर्म में आ चुका है, ये फाइनली यहाँ पर इस फॉर्म में ये वाला आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 6 है, ठीक है। और ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ये a प्लस बी में जाएगा, तो a प्लस बी। a की जगह पर क्या था, x, सॉरी x ही था, x था। अब देखो 9x⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर ना, 2 2 4 था, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर क्या होती है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ करती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 के पावर भी 3 के पास भी पावर 2 है और x² के पास भी पावर 2 है, दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 3x² का स्क्वायर, ठीक है। इसके और इन दोनों के पास से पावर कॉमन ले लिया, माइनस x+6 का स्क्वायर और स्क्वायर। यहाँ शुरू से मैंने गलती की कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, मैंने स्क्वायर नहीं लगा था, ठीक। इसके आगे बढ़ते, अब जरा देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया है इस फॉर्म में, a माइनस बी के होल, ए मतलब कि a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी और 3x² माइनस x+6, ठीक। 3x² ब्रैकेट खुलेगा, सबका साइन वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर माइनस था, तो सबका साइन अंदर जो है फ्लिप हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव थे, दो के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी तक हम लोग आइडेंटिटी लगा रहे हैं, अब इस पे अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लग रही, ना ये लग रही ना ये लग रही। कैसे देखो, क्योंकि देखो हम लोग 5 को किसी चीज़ का मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें ना, कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नंबर नहीं है। जैसे एक बार को 25 होता तो हम लोग उसको 5 का स्क्वायर लिख लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। और बीच में देखो 2ab वाला पार्ट भी मिसिंग है। 2ab हुआ करता था या तो आखिरी में या तो बीच में, ज़्यादातर क्या होता है कि बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं। तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी लग करके नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ देखो कि अगर यहाँ से अगर हम लोग x² कॉमन ले ले तो ये सेम एग्जैक्टली यही चीज़ इधर बन रहा है। अगर माइनस साइन भी कॉमन ले लो तो एकदम यही चीज़ बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं ले रहा हूँ x² कॉमन, तो इसके बाद तुम खुद ही देख लो, ठीक है। स्क्वायर कॉमन लिया, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन जाती है ना, x⁴ था, x⁴ था, तो x⁴ चला गया कॉमन, 3 था 2 चला गया, 1 बचा, माइनस x² ही चला गया तो केवल 5 बचा, x-5, तो इधर भी x-5 बनाना है, x इधर नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है, इसका उल्टा करना है। तो माइनस वाला क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका साइन फ्लिप हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। x-5 पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा x² और यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि ये तो चला ही गया, ये भी चला गया, ठीक है। x-5 कॉमन लिया पूरे में से, तो इधर से बचा x², ये लिखा, ये चला गया, फिर -1 बचा, ये लिखा और ये भी चला गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए, x² -1। अभी देखो इसको और लिख सकते हैं क्या, कि x-5 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर दो, तो इससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, a² - b² वाली। तो इसको क्या लिखेंगे, एक जगह पर x है, b की जगह पर, तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। 12 का फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं, ये अगर पार्ट लेकर के चला जाए केवल, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है कैसे, a⁴ था, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ पहले तो b⁴ पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, 2b², ये -1 था, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 1 को 1 नहीं लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। रीज़न देखो b² बनाना होता है, मेरे ख्याल से b जो है 1 बन गया हमारा, a² की बात भी करते हैं, लगेगा वैसे ये वाला,
क्योंकि -2ab देखो माइनस लग रहा है ना इधर पे, इसलिए -2ab लगेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लेते हैं, बी स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर की बात करते हैं। तो ए की पावर 2 की पावर 2, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट बाहर पावर मल्टीप्लाई होती है, ए की मतलब सॉरी बी होगा यहाँ पर, ठीक है। इस बी की पावर बी को मतलब कि, ठीक है, इसको ये लिखा जा सकता है -2 इंटू ए की जगह पर क्या होगा, बी है तो बी लिख देंगे, इंटू बी की जगह पर क्या है 1, 1 लिख दिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ ए की जगह पर बी स्क्वायर था, ये लिख दिया, और बी की जगह पर 1 था, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो -2b स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम लोग ने सही तोड़ करके लिखा है। अब ये जो है पूरा पूरा हम लोग का इस फॉर्म में आ गया है। हम लोग इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो a की जगह पर क्या था, b का स्क्वायर, तो a माइनस बी, बी की जगह पर 1 था, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर देखो a की पावर 4, a की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a प्लस बी, a माइनस बी का लेते हैं, a की जगह पर क्या होगा a स्क्वायर, तो a प्लस बी, बी की जगह पर क्या है बी स्क्वायर -1, ये b था, और a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पर क्या है बी स्क्वायर -1, ठीक। तो ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बताया था जब भी माइनस मल्टीप्लाई होता है, जो भी साइन अंदर हो उसका उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, प्लस था तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं, जो जैसे लिखा था वैसे होगा, ठीक। इसका सेकंड लिखते हैं, एक्स क्यूब, देखो दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है तो मैं एक्स कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, 25 कैन बी रिटर्न एज 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाहर एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये ए के फॉर्म में आ गया, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, ये देखो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 13 का फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कम से कम 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, मतलब कि 2 इंटू 16 करोगे तो 32 आएगा, 2 चला गया 16 बचेगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 16, और इधर एक्स की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बीच में माइनस। इससे क्या होगा, इससे होगा ना कि ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, जबकि ये बन गया हमारा बी स्क्वायर। ए की जगह पर दिख गया तुमको क्या लिखा है, और बी की जगह पर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो कि ये है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 2 ए मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। यहाँ पर देखो अभी थोड़ा और खोला जा सकता है, जैसे कि ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 टू 4 होता है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4, क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। इसका सेकंड देखें तो यहाँ पर देख रहा है हमको बी प्लस सी बार बार दिख रहा है। मैं बताया था जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकल जाती है, तो देखो यहाँ पर जो छोटी पावर है जो कि बी प्लस सी है, अगर इस पूरे में से बी प्लस सी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये चला गया, माइनस माइनस बी प्लस सी, एक चला गया तो एक बचेगा, तो बी प्लस सी, मतलब 3 था एक चला गया 2 बचेगा। अब क्या, अब देखो यहाँ पर ये देखो ए का स्क्वायर बन गया और बी की जगह पर बी प्लस सी लिखा हुआ है, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी की जगह पर बी प्लस सी, अच्छा, और इस पूरे के बाहर बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी प्लस सी खुलेगा ब्रैकेट, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट खुलेगा, सबका साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस था इसलिए जो जैसे लिखा था वैसे लिखा रहेगा, यहाँ पर सबका साइन फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे बी पॉजिटिव था बी नेगेटिव हुआ, सी पॉजिटिव था सी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। देखो 14 का फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ए प्लस बी अंदर है, यहाँ पर भी ए प्लस बी बनाया जा सकता है अगर हम -1 कॉमन ले लें, ठीक है।
तो अंदर क्या बचेगा, माइनस लो माइनस वन कॉमन लो, वही चीज़ है। माइनस वन अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से दोनों साइन अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बचेगा। पूरे में देखो ए प्लस बी है, इधर भी ए प्लस बी है। मैं पूरे में से क्या कर सकता हूँ, कम से कम जो छोटी पावर है उसको कॉमन ले सकता हूँ। छोटी पावर मतलब कि कितना, वन। एक चला गया पूरे में से। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो एक चला गया, तीन थे, एक चले गए, तो दो बचेगा कम से कम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये तो पूरा पूरा चला ही गया। वन को वन नहीं लिखूंगा, वन का स्क्वायर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि देखो ये बन गया हमारा पूरा पूरा ए, ये बन गया पूरा पूरा बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। और ए प्लस बी स्टार्टिंग वाला, ठीक। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसके बाद देख लेते हैं, बोलो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं माइनस वन कॉमन निकाल लूँ, और हाँ बिल्कुल से एकदम सही आइडेंटिटी दिख रही, देखो कि यहाँ वाले में पूरा अलग और इधर वाले में अलग। यहाँ से अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। सेम चीज लिखा है इधर, दिख रहा है। ए की जगह पर एक्स कर दो और बी की जगह पर वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, यही चीज लिखा है। तो इस पूरे की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का, सॉरी, ए और बी की जगह पर एक्स और वाई करूंगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, या फिर मैं सिंपली माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वन माइनस लो, वही वही चीज़ है। माइनस कॉमन लिया, सबका सब अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये देखो ये किसके जगह दिख गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करो कि ये वाला पार्ट जो है ए स्क्वायर बन गया, ये वाला पार्ट जो है बी स्क्वायर बन गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, बी की जगह पर क्या है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया। और ऐसे ही ए माइनस बी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। प्लस था, सबका साइन वैसे वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर चेंजेस होंगे क्या, कि माइनस होगा मल्टीप्लाई, सबका साइन फ्लिप हो जाएगा। ए पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव था ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या आ गया, क्वेश्चन 15 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कोई भी प्रॉपर्टी इधर से नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसको हमको खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल रहा हूँ, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाला हिस्सा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब कि ए स्क्वायर एक बार तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से, उसके बाद माइनस फोर ए बी सी डी बन जाएगा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। फिर माइनस फोर ए बी सी डी। देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा तुमको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कि इसको लिख सकता हूँ ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इस फोर ए बी सी डी को हम लोग लिख सकते हैं टू ए बी सी डी माइनस टू ए बी सी डी। अगर इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दो दो क्या हो जाएगा चार, यही बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से तोड़ दिया, मैंने इस तरह से क्यों तोड़ा है, अभी कुछ टाइम पे वो भी दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या है ए बी, यहाँ पर क्या है ए डी, और ए सी और बी डी। देखो ये दोनों पॉजिटिव, दोनों को साथ में ले लें, तो ए सी स्क्वायर
प्लस बी डी, सॉरी होल स्क्वायर, अच्छा ए सी का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी और बी डी, देखो इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सॉरी -2ab, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ले लो, -2abcd ले रहा हूँ। अभी इसको रीअरेंज करूँगा मैं, ठीक है, अगले स्टेप पे। यहाँ पर देखो इन दोनों को लिया था हम लोगों ने, इसको लिया था और इसको ले लिया, ये दोनों साथ में बचेंगे। तो -ad स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर माइनस 2abcd, ठीक है। अभी इसको भी ठीक करेंगे, इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन लूँगा अगले स्टेप में और इसको रीअरेंज करूँगा। क्या है, ए सी है, बी डी है, ए और सी साथ में करूँगा तो -2ac, 2 × और बी डी, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो तो ये बन रहा है, तो बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये देखो तुम्हारे इस फॉर्म में आ गया कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। अब इसके बाद यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ad था ना, तो इसको भी ए डी कर लूँगा, ए डी और दूसरा क्या है, बी सी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो ये भी हमारा बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इस वाले हिस्से में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो इधर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या था इनके, माइनस। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट पुट कर दूँ मैं अगर, तो इसके बीच में क्या था, माइनस, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट में दूसरा इधर वाला a प्लस बी हो जाएगा, तो a की जगह पर ए डी है, तो a प्लस बी की जगह पर क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद भी देखो कि ये क्या है, ये पूरे को अगर a मान लूँ और ये पूरे को अगर b मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि ये थर्ड आइडेंटिटी अब लगा देंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, तो a ये है पूरा पूरा, तो a प्लस बी क्या है, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा a प्लस बी, अब लिखेंगे a माइनस बी, ए सी माइनस बी डी, ये हो गया a माइनस बी, जो कि क्या है, ए डी प्लस बी सी। ब्रैकेट खोलेंगे तो ए सी माइनस बी डी, प्लस था इसलिए सबका साइन वही रहेगा, ए डी प्लस बी सी। इधर क्या होगा, ए सी माइनस बी डी, और ये माइनस जब खुलेगा ना, सबका अंदर साइड सबका साइन फ्लिप हो जाएगा। इधर पॉजिटिव था इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इधर नेगेटिव था इसलिए सबका साइन, बाहर साइन नेगेटिव था इसलिए सबका साइन चेंज होगा। जो प्लस था अभी तक वो माइनस बनेगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसको देख लेते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, देखो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। इसको हम लोग ने इन दोनों में तोड़ दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि ये और ये साथ में आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये साथ में लिख रहा हूँ, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy, इन दोनों को साथ में प्लस 2x माइनस 2y। अब इन दोनों के साथ में सॉल्व करूँगा, इन दोनों के साथ में और इन दोनों के साथ में सॉल्व करूँ। देखो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, ये दिख रहा है, ए प्लस बी माइनस बी, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ देखते हैं दोनों में 3x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, मतलब कि 3x कॉमन ले सकता हूँ। तो पूरे में से 3x कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 चला गया, 2x था, 1x बचेगा, माइनस 3x था चला गया, y बचेगा। यहाँ पर देख रहा हूँ अगर मैं +2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है x माइनस वाई, और पूरे में से अगर मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो बचेगा इधर से x प्लस वाई
यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस 2, ये चला गया ना, ये भी चला गया, प्लस 2 बचा ना, ठीक है। तो ये बच रहा है हमारा, अब 3x और ये सॉल्व होगा। तो x माइनस वाई, ब्रैकेट खुलेगा, x प्लस 3x प्लस वाई प्लस 2, 4 बन जाएगा हमारा ये। x माइनस वाई, ये सॉल्व होगा, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4x प्लस वाई प्लस 2। ये फैक्टर आ गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग, ये तो देखो इसका हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर कि 1/x², ठीक है, तो इसके साथ में अगर मैं ये करूँ 2 इंटू ए की जगह पर क्या है x है, माय बैड, ठीक है, ए की जगह पर क्या है x है, और b की जगह पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना। अगर देखो मैं x² लिखता, 1² लिखता, फिर बाद में दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लेता, तो क्या बनता 1/x²। तो b की जगह पर क्या होता 1/x, तो 1/x। तो मतलब कि कुल मिला के ये दोनों अगर मैं काट दूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 1 करूँ तो क्या जाए +2। मतलब कि अगर केवल हम लोग के पास +2 होता, ठीक है, यहाँ पर, या हाँ ठीक है +2 होता, तो हम लोग इस पर a² प्लस b² प्लस 2a भी लगा सकते। a की जगह पर x होता और b की जगह पर 1/x होता, ठीक है, जो कि हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं ना, 2 इंटू 1 लिखो, 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं x इंटू 1/x, क्योंकि इनको काटो तो 1 ही बच रहा है ना। तो 2 इंटू, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो मतलब कि केवल यहाँ पर हमको क्या चाहिए था +2 चाहिए था, ठीक है। तो इस +2 को हम लोग अपनी तरफ से ले आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ पर तो 11 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं +2 लेकर के आते हैं, और +2 लेकर के आ रहे हैं तो हमको -2 भी लेकर आना पड़ेगा ना। देखो हम लोग कुछ भी अपना एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हैं, +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक तरह से हम लोग ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, और इधर लिखा है -11, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन है हम लोग के पास कि +2 के साथ लेकर के सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो -2 का यूज़ करते हुए। लेकिन हम लोग +2 का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर -2 और -11 को अगर मैं -2 इधर सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर मैं -11 और -2 करूँगा ना, तो ये माइनस माइनस जो प्लस, तो 11 2 13 हो जाएगा। 13 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग आगे चल के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व कर रखा है इसने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि +2 इसको इधर लिख रहे हैं और -2 इधर लिख रहे हैं, तो -2 को इनके साथ में सॉल्व कर रहे हैं और +2 को इसके साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूंगा, मतलब कि x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x लिख सकते हैं ना। देखो 2 इंटू 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1, 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं x इंटू 1/x, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना रहे हैं, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाने के लिए किया था, इसको मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक। और ये प्लस माइनस सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 11 10 9 बचेगा, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 11 बढ़ता, ठीक है। तो अब इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया पूरा पूरा, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 1/x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर -9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब ये देखो ये पूरा पूरा अगर a मान लूँ तो ये बन गया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, तो a की जगह पर क्या है x माइनस 1/x, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे के फैक्टर्स आ गए, ठीक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर +9 है, तो केवल इन दोनों पे ध्यान देते हैं अभी के लिए, बीच वाले को छोड़ देते हैं। a और a² और b² बनाने की कोशिश करें। देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर, पावर दोनों क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है +5²। तो a² प्लस b² और क्या बनता है 2ab बनता है ना, तो बीच में इस हिसाब से क्या बनना चाहिए था 2 इंटू a की जगह क्या होता x² होता, सॉरी चलो थोड़ा सा जगह चाहिए था,
2 × ए की जगह पर एक्स स्क्वायर होता, बी की जगह पर 3 होता और इधर 3 स्क्वायर होता। और जरा इसको सॉल्व करो, क्या बन रहा है, ये बन रहा है 6x²। तो यहाँ पर 5x² की जगह 6x² होता तो हम लोग आइडेंटिटी लिख पाते हैं। क्योंकि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से एक x² ऐड करेंगे और एक x² सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। कैंसिल आउट कर रहे हैं मतलब कि कुछ भी हम लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये सॉल्व होकर के क्या बन जाएगा, 6x²। और इसी के बाद यहाँ पर -x²। ठीक, तो इसको इसको ऐड होकर के 6x² बन गया। तो अब यहाँ पर इस 6x² की जगह पर ये लिखा है, 9 की जगह पर ये लिखा है, 6⁴ की जगह ये लिखा है, ये x² ये है। मतलब सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। अब इतने पे मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पे हम लोग a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x² है प्लस b की जगह पर 3 है का होल स्क्वायर -x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा पूरा a और ये बन गया b। तो यहाँ पर एक और एंट लग जाएगी a² - b² की, जहाँ पर क्या होता है a + b - b होता है। तो a की जगह पर क्या है x² + 3, तो a + b की जगह पर क्या था x, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है x² + 3 - b। ठीक, और इसको रीअरेंज कर लो तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही है। 17 देख लेते हैं। देखो a⁴ दे रखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b⁴ दे रखा है, इसको हम लोग b का स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस हम लोग अपनी तरफ से 2ab बनाने की कोशिश करते हैं, 2 × ab। a की जगह पर क्या होगा a² और b की जगह पर क्या होगा b² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है -7a² b²। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसको सॉल्व कर दो क्या बन रहा है 2a² b²। इधर क्या है 7a² b²। ठीक है, तो हम लोग ने अपनी तरफ से क्या लगाया 2a² b² लगाया है। तो यहाँ पर -2a² b² कर देंगे। और इस पे लगा देंगे पूरे में आइडेंटिटी, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जगह पर क्या था a², b की जगह पर क्या था b², तो a + b का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, 9 साइन माइनस का है क्योंकि 7 बड़ा था और 7 के साथ माइनस था, तो 9a² b²। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। इसके अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा 3ab का होल स्क्वायर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर सेम उतरेगा a² b² का स्क्वायर, इधर भी a² + b² का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हम लोग का a, ये बन गया हम लोग का b। तो यहाँ पर ये तीसरी आइडेंट लग जाएगी a² - b² वाली। ठीक है, यहाँ पर a क्या है a² - b², तो a की जगह पर क्या है a² + b² प्लस, ठीक है, तो ये हो गया a + b की जगह पर क्या है 3ab। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये a + b और a - b बना लेते हैं, तो a² + b² -3ab हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला x² - 5x + 7 x² + 5x + 7। यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस एक चीज़ गलत है, मतलब कि एक चीज़ चेंज है -5x और इधर +5x। तो इसको एकदम साइड में रख दे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x² + 7 -5x और x² + 5x + 7। ठीक है, ये जो ये है इसको अलग से पुट करना स्टार्ट करो। दिख गया, देखो ये क्या बन गया a, ये भी इधर a है, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, यहाँ 7 आना चाहिए था और यहाँ पर 5x आना चाहिए था। a दिख गया दोनों में, और b वाला हिस्सा ये है। a + b - b, a² - b² के बराबर होता है। तो a² मतलब कि ये -b² मतलब कि 5x वाला हिस्सा।
अब इसको खोल दो तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा, इसको इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा 5 को और एक्स को, 5 का स्क्वायर का जगह 25, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक खुलेगा तो क्या जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 7 14, तो 14 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म सॉल्व होते हैं, तो एक्स की पावर 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 25 में से 14 जाएगा 11 बचेगा और एक्स की पावर 2, ठीक है वेरिएबल एक बार लिखते हैं ना, नंबर्स को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल एक बार लिखते हैं, साइन किसका आएगा माइनस का और प्लस 14 है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसका सेकंड देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है सेम है, यहाँ पर -5x इधर भी -5x है, लेकिन यहाँ आखिरी वाला डिफरेंट है, माइनस है जबकि इधर प्लस है, तो इनको अलग अलग लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर -5x एक में और फिर +7 अलग से, वैसे इधर एक्स स्क्वायर -5x एक में और -7 अलग से, ठीक है, तो ये a है, a इधर भी है, ये b है, ये भी b है, तो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में आ गया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर -5x, ये हमारा क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसको क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब कि प्लस 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब कि x और b मतलब कि 5x माइनस 7 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 49, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 5 से क्या होता है 10, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन माइनस का और माइनस 49, तो ये दोनों सॉल्व होंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मेरे ख्याल से कुछ गलत हुआ है क्या, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगा बस, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसके बाद यहाँ पर देखो पूरी तरह से चेंज है और इधर भी पूरी तरह से चेंज है, इधर +5x है, इधर भी इधर माइनस है, इधर माइनस है जबकि इधर प्लस है, किसी एक में माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 5x मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं सबका साइन फ्लिप हो जाता है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ, अच्छा, और वैसे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस ले लूँ कॉमन, तो 5x माइनस 7, ठीक है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस लेते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो तुम ए वाला हिस्सा कौन बन गया, ये ए है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है जो कि बी है ये दिख रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 5x माइनस 7 का स्क्वायर, इसको खोलोगे तो एक्स की स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर, ठीक है, मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये खुलेगा दोनों को मिलेगा 5 का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2 5 10 10 इंटू 7 70 एक्स, बाहर माइनस था एक्स की पावर 4, बाहर माइनस था, सब मल्टीप्लाई होगा सबका साइन चेंज कर देगा फ्लिप कर देगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, बस इसको लिख देंगे ऑर्डर को अरेंज करते हुए, ठीक, अच्छा 70 था ना मैंने 10 लिखा है,
19 का फर्स्ट देख लेते हैं। बोला रखा है 979 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा ए, ये वाला हिस्सा बन गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 979 प्लस 21 ए प्लस बी, और 979 माइनस 21 ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐड करोगे हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 958। इसको सॉल्व करोगे तो 958। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 958000। ठीक है, आंसर आ गया। इसके बाद दे रखा है हमको 99.9 का स्क्वायर माइनस 0.1, ये जीरो है, अच्छा 0.1 का स्क्वायर। फिर से भैया हमारा ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 99.9 प्लस 0.1 ये हो गया ए प्लस बी, और 99.9 माइनस 0.1। ठीक है, ए माइनस बी। इसमें ऐड करोगे तो 9 प्लस 1 10, जीरो यहाँ 1 पर कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, जीरो यहाँ 1 पर कैरी, मतलब कि 100, 100.00, मतलब कि 100.0, या फिर सीधा 100। ठीक है, इसका माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 की जगह 8 हो जाएगा, 0.99। अब इनका प्रोडक्ट करोगे, तो डेसिमल शिफ्ट होगा 2 बार राइट में, तो 998 2 बार हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा।